एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम नागपुरी भाषा का समान परिचय का क्लास कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य के बारे में। नागपुरी लोक साहित्य जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। जैसे उसके अंदर आते हैं लोकगीत, आते हैं लोक कथा, लोक नाटक, लोक गाथा और लोक सुभाषित। और ये जो लोक सुभाषित जो है वो आगे बहुत सारे भाग में बटा हुआ है, जिसमें आते हैं पहेली और बुझवल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, मुहावरा जो हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े हुए हैं, कहावत जो हमारी दादी लोग या पुराने ज़माने के लोग बोला करते थे और अभी भी कुछ लोग गांव के इलाकों में बोला करते हैं कहावत को, मंत्र, छौवा गीत जो बच्चों के लिए जो गीत गाया जाता है वो छौवा गीत होता है, और खेल गीत। और आज हम लोग नया टॉपिक नागपुरी लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे कि नागपुरी लोकगीत कैसे प्रचलित है, कितने प्रकार के होते हैं और कब कब गाया जाता है, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखा गया है कि एग्ज़ाम में आया है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नागपुरी जो लोकगीत है वो मनुष्यों के बीच में बहुत प्रचलित है, इसलिए क्योंकि मनुष्य जो हैं वो अपने विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? नागपुरी लोकगीत के द्वारा। इसीलिए लोकगीत को पूरा समाज जो है हृदय गान भी कहते हैं। हृदय गान इसलिए कहते हैं कि जो हृदय से जो गीत निकलता है, गान निकलता है, उसी को हृदय गान कहते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने घटना जो उनके साथ घट रही है उसके अनुसार वो अपने हृदय से जो गीत को गाएं, वही क्या हो गया? लोकगीत उसी को कहा जाता है, जो कि हृदय गान है। जैसे शादी ब्याह के मौके पे जो गीत निकलता है खुशी में, वो हो गया। पर्व त्यौहार में जो गीत होता है, कोई बच्चे के जन्म में जो गीत गाया जाता है, या फिर किसी के मृत्यु पे जो होता है, उसी को क्या, वही सब आते हैं लोकगीत में। लोकगीत जो है उसका रचना हुआ, तो वो रचना जो हुआ होगा वो किसी आधार पे हुआ होगा, ताकि लोकगीत किसको किस किस विषय को अपने अंदर रखा हुआ है। तो हमारे समाज में जो रीति रिवाज है उस पर लोकगीत बनाया गया है, मान्यता पर लोकगीत लिखा हुआ है, और सामाजिक लोकाचार पे भी लोकगीत लिखा गया है। आगे हम लोग जानते हैं कि मगधी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था केसरी कुमार सिंह। और ये केसरी कुमार सिंह जब नागपुरी गीत को सुने तो उन्हें बहुत आनंद मिला, और वो क्या बोले कि नागपुरी जो है वो गीतों की रानी है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गीतों की रानी किसने बोला है नागपुरी को, तो केसरी कुमार सिंह ने बोले हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो नागपुरी जो गीत है, लोकगीत जो है, लोक साहित्य में आधा से ज़्यादा जो लोकगीत है उनका इसमें ज़्यादा प्रभाव है। सबसे ज़्यादा लोकगीत ही है लोक साहित्य में। इसीलिए ये लोकगीत को नागपुरी के संस्कृति को प्राण भी कहा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नागपुरी लोकगीत और संगीत के बारे में। तो ये कैसे, इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से लोकगीत गाया जाता है, कब कब गाया जाता है, कौन कौन से वाद्य यंत्रों के द्वारा बजा करके साथ में प्रयोग करके गाया जाता है। तो देखते हैं कि झारखंड की जो क्षेत्रीय संस्कृति है वो उसका अलग पहचान है। ये जो लोकगीत जो मिला है, संगीत जो मिला है, नृत्य जो मिला है, वो हमारे विरासत में पूर्वजों के द्वारा मिला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा है, जो आज भी उसका हम अंश अपने समाज में देखते हैं। और वही लोग जो हैं उसको क्या किए हैं, लोकगीत को जीवंत रखे हैं हमारे बीच में। यहाँ कहा गया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अन्य कार्य जैसे करते हैं, अपने घर के कार्य करते हैं, सब काम जो करते हैं बाहर का, उसके साथ ही साथ संगीत और नृत्य को भी क्या किए हैं, बहुत अपने निष्ठा से और श्रद्धा से अपने दिनचर्या से जोड़कर चलते हैं। कैसे?
जब शाम होता है तो गांव के लोग जो हैं अपने अखाड़ा में जाकर के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। जैसे वहाँ झूमर होता है, डमकच होता है, अंगनई होता है, भावप्रीत होता है, रंग होता है, लुझरी होता है, मर्दानी झूमर होता है, जनानी झूमर होता है, भिनसरिया होता है, करम गीत होता है, बियाह गीत होता है, छठी गीत होते हैं, खेमठा होते हैं, उदासी और पावश, अनेक प्रकार के प्रमुख गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो गीत हैं, ये जो नागपुरी गीत है उसमें अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के राग पाए जाते हैं जो अलग अलग अवसर पर गाया जाता है। जैसे हमारे झारखंड में अलग अलग जैसे मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, वर्षा के मौसम होता है, तो मौसम के अनुसार भी कुछ राग को गाया जाता है, तो उसे मौसम राग मौसम कहा जाता है। पर्व त्यौहार के मौसम में कुछ जो गाया जाता है, पर्व त्यौहार के समय जो गाया जाता है तो उसको पर्व त्यौहार का राग कहते हैं, उत्सव के समय गाया जाता है। कुछ जो गीत होते हैं उसको सिर्फ महिलाएं ही गाती हैं और कुछ सिर्फ पुरुष प्रधान होते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जो पावस और उदासी राग जो होते हैं वो मर्दानी झूमर का विभेद है, मतलब मर्दाना प्रधान ये गीत है, ये राग है, जिसको पावस और उदासी को सबसे ज़्यादा मर्दाना जो लोग होते हैं वो गाते हैं। उदासी और पावस में जो वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग होता है वो कोमल ध्वनि वाले वाद्य का प्रयोग होता है। जैसे कोमल ध्वनि वाले वाद्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो केंद्रा हो जाएंगे, सारंगी, तीन तारा, बसरी, मुरली, मांदर वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। आजकल तो कुछ आधुनिक वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये ढोलक हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब क्या में यूज़ हो रहा है, तो ये सब सबका प्रयोग हमारे लोकगीत को गाने में और नृत्य करने में प्रयोग होता है। जैसे तालवाद में मांदर आता है, नगाड़ा आता है, ढोल आता है, ढाक आता है, ये सब नागपुरी लोक नृत्य को गाने में प्रयोग किया जाता है। शादी पर्व के नृत्य में ये प्रयोग होता है, त्योहारों में बजाया जाता है। कुछ वायुवाद होते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये सब भी कब शादी के मौके में बजाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक की ध्वनि भी पावस संगी के साथ देती प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे पावस कब गाया जाता है, पावस जो राग है ये बरसात के मौसम में गाया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा देखा जाता है कि पावस जब बारिश होती है तो लगता है कि प्रकृति भी पावस राग को साथ दे रही है। कैसे साथ दे रही है, तो बारिश के मौसम में चातक, मतलब जो पपीहा हम लोग देखते हैं, पक्षी जो पपीहा होता है वो वर्षा की ऋतु में ही दिखाई देता है और बहुत सुरीला आवाज़ उसका निकलता है। तो वो हो गया मोर, जैसी वर्षा ऋतु होती है, जैसे ही पानी धरती पे आता है वैसे ही मोर जो होते हैं अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। झिंगूर, झिंगूर एक वर्षा कीड़ा होता है जो कि वर्षा के ऋतु में ही दिखाई देता है। वर्षा की फुहारों की ध्वनि, पवन की सनसनाहट, बादलों का गर्जन, ये सब क्या है, इस राग का प्राकृतिक वाद है, जो कि क्या कहते हैं, नागपुरी जो गान होता है, जो ये पावस राग होता है, उसको और मधुर और सुरीला बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो नागपुरी लोक संगीत के गायन वादन जो होते हैं और नृत्यन जो होते हैं उसमें प्रमुख राग कौन कौन से गाए जाते हैं, जिसको हम लोग पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्रमुख राग में आता है सबसे पहले मौसमी गीत। मौसमी गीत वो गीत होते हैं जो मौसम के अनुसार गाया जाता है। जैसे हो गया फगुआ, उदासी, पावस, भदवादी आदि। जैसे फगुआ जो होते हैं वो फागुन के महीना में गाया जाता है। उदासी जो गर्मी के समय गाया जाता है। उदासी क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, चारों तरफ जो होता है पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो इस समय उस भाव को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, उदासी राग को गाया जाता है। पावस बरसात के मौसम में गाया जाता है। भदवादी भादो महीना में गाया जाता है। फिर अगला जो राग है वो है
संस्कार गीत। संस्कार गीत जो होते हैं वो कब गाया जाता है? जो हमारे जीवन में जो संस्कार हो रहा है, जैसे ब्याह हो रहा है या फिर किसी का जन्म हुआ है किसी बच्चे का, या फिर किसी की मृत्यु हुई है, या फिर कोई भजन कर रहा है, तो वहाँ पे संस्कार गीत गाया जाता है। जैसे देवी गीत हो गया, झंझाइन हो गया, बियाह गीत हो गया और लाइर हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पर्व त्यौहार के गीत। पर्व त्यौहार का जो गीत होता है वो कब गाया जाता है? जब पर्व त्यौहार होता है। जैसे तीज पूजा होता है उसमें भी गीत गाती हैं, और कर्मा जो होता है उसमें भी गीत होता है, और जितिया जो होता है उस पूजा में भी गीत गाया जाता है, सोहराय होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नृत्य गीत। कुछ गीत को नृत्य के साथ ही गाया जाता है, जैसे मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर, डमकच, लुझरी, लहसुआ, ठड़िया, खेमटा। इस प्रकार के अनेक प्रकार के राग को गाया जाता है। अब हम लोग नागपुरी लोकगीत के विशेषता के बारे में जानते हैं कि ये नागपुरी लोकगीत जो है इतना प्रचलन में क्यों है, इतना मधुर क्यों है, सुरीला क्यों है। तो नागपुरी लोकगीत इसलिए सुरीला होता है क्योंकि इसमें सुंदर स्वर का प्रयोग किया जाता है, इसमें राग होते हैं, कोमल अक्षर होते हैं, ये सब का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नागपुरी जो लोकगीत है वो लोक जीवन का दर्शन देता है। मतलब जो लोग रह रहे हैं उनकी दिनचर्या में जो हो रहा है, उनके जीवन, एक जीवन का दर्शन है, उनके जीवन में क्या क्या घटना घट रहा है वो उस चीज़ का दर्शन देते हैं। फिर है नृत्य गीत का प्रधानता। मतलब नागपुरी लोकगीत जो है वो उसमें नृत्य गीत जो है सबसे ज़्यादा होता है। जैसे में डमकच हो गया, झूमर हो गया, फगुआ हो गया, खेमटा हो गया, बिया गीत हो गया, झंझाइन हो गया, उदासी हो गया और पावस, ये सब हो गए। ये जैसे गीत के में हम लोग देखे थे कि झूमर गीत हो गया, जो झारखंड के लोग त्योहारों में, उत्सवों में बहुत फेमस होता है ये झूमर। फिर एक होता है डमकच जो गीत होता है उस वो कब गाया जाता है? तो शादी विवाह जो होता है उस समय ये डमकच नाच किया जाता है। फिर आता है फगुआ गीत। फगुआ गीत जो होता है वो एक पर्व त्यौहार का गीत होता है जो फागुन महीना में होता है, जब होली होता है तब ये फगुआ गीत को गाया जाता है। फिर आता है कर्मा गीत। कर्मा गीत भी एक तरह का त्यौहार का ही गीत है, पर्व त्यौहार का, जो कि कर्मा पूजा के समय होता है। आगे हम लोग अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को कि अब हम लोग जो इतना पढ़ें उससे हम लोग क्या सीखें। पहला क्वेश्चन, नागपुरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो नागपुरी सबसे ज़्यादा मुख्यतः झारखंड में बोली जाती है, तो नागपुरी लोकगीत झारखंड की गीत है। नागपुरी लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? हिंदी, नागपुरी, भोजपुरी, मैथिली। तो नागपुरी लोकगीत नागपुरी भाषा में गाई जाती है। नागपुरी लोकगीत मुख्य रूप से किससे जुड़े होते हैं? विज्ञान से, मनोरंजन और परंपरा से, राजनीति से, व्यापार से। तो नागपुरी लोकगीत जो होते हैं मुख्यतः मनोरंजन और परंपरा से है, जो हमारा परंपरा में ये बसा हुआ है नागपुरी लोकगीत, और मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागपुरी लोक गीतों में किसका वर्णन अधिक होता है? युद्ध का, प्रकृति और प्रेम का, तकनीक का, उद्योग का। तो नागपुरी लोकगीत जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं वो नागपुरी लोकगीत गाते हैं। तो ये जो है वो प्रकृति और प्रेम से जुड़ा हुआ है। आगे का क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? केवल शादी में, केवल त्यौहार में, शादी त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रम में, केवल स्कूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा शादी, त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रमों में।
हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे डमकच हो गया, वो शादी में गाया जाता है, संस्कार गीत होता है एक तरह का। त्यौहार में भी गाया जाता है बहुत सारा गीत जो हम लोग पढ़े, फगुआ ये सब हो गया। सामाजिक कार्यक्रमों में भी गाया जाता है। फिर है नागपुरी लोक गीतों में के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तबला, ढोल, बांसुरी, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, मनोरंजन करना, परंपरा को जीवित रखना, सभी। तो नागपुरी लोकगीत जो है शिक्षा भी देती है हमें, मनोरंजन भी कराता है और परंपरा को जीवित भी रखता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर सभी होगा। फिर है नागपुरी लोकगीत किस संस्कृति का हिस्सा है? शहरी संस्कृति का, ग्रामीण संस्कृति का, विदेशी संस्कृति का, आधुनिक संस्कृति का? तो क्योंकि नागपुरी लोकगीत जो है वो गांव में, ग्रामीण इलाकों में बहुत मुख्यतः वहाँ पे गाया जाता है और नृत्य किया जाता है, इसीलिए ये ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन, नागपुरी लोकगीत में किस प्रकार के भाव होते हैं? खुशी और दुख, प्रेम और विरह, सामाजिक संदेश, सभी। तो नागपुरी लोकगीत का भाव जो है वो सभी में होता है, क्योंकि नागपुरी लोकगीत खुशी और दुख में भी गाया जाता है, प्रेम और विरह में भी गाया जाता है, सामाजिक संदेश के लिए भी गाया जाता है। ये सीरीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए और भी वीडियो अपलोड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय जोहार, जय झारखंड।